रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को बहुत मदद नहीं मिल रही है, वो बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। रूस के साथ हो रहा भारत का व्यापार ज़्यादातर यूएई की करेंसी दिरहम में सेटल हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बीते एक साल के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा और भारत में कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा सप्लाई रूस से ही हो रही है। लेकिन रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध हैं, जिस वजह से भारत और रूस के बीच डॉलर के जरिए ट्रेड सेटल नहीं हो पा रहा। यहाँ से रास्ता खुला, अपॉर्चुनिटी खुली, संभावना बनी कि ये ट्रेड रुपए में हो जाए, रुपए को इससे बढ़ावा मिल जाए। लेकिन भारतीय रुपए के लिए रूस की तरफ से ठंडा रिस्पॉन्स देखते हुए बात आ गई दिरहम पे। दोनों देश दिरहम में जो ट्रेड थे उनको सेटल करने के लिए तैयार हुए। सर, बात रूपी रूबल की होती समझ आता, ये दिरहम बीच में कहाँ से आ गया? दिरहम बीच में आया शुभम तेल के भुगतान को लेकर। भारत ने पिछले एक साल में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है। भारत के लिए रूस सबसे बड़ा तेल आयातक के इम्पोर्टर है, रूस से सबसे ज़्यादा तेल भारत को आया है। इसके भुगतान के मुद्दे हैं। भारत इस भुगतान को रूपी में करना चाहता है। भारत इस भुगतान को डॉलर में भी कर सकता था, पर रूस के लिए डॉलर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रतिबंधित देश है और डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हम लगातार आपको बताते रहे कि रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर कम कर रहा है, और उसमें रूस की तरफ से इस बात का दबाव था कि भारत ये भुगतान युआन में करे। युआन के में भारत को भुगतान करना राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से मुफीद नहीं, और यहाँ आ गया दिरहम। अब पिछले 6-7 महीनों में तमाम कोशिशों के बाद, तमाम चर्चाएं, तमाम सुर्खियों के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह माना कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। हम लोग अपने मनी सेंट्रल इस पर चर्चा करते रहे कि इसमें कई सारी दुविधाएं हैं, तकनीकी दुविधाएं हैं, इसमें वैल्यूएशन संबंधी समस्याएं हैं, और इसलिए रूस को अब भुगतान करने के लिए दिरहम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूस से जो आयात हुआ उसमें खासतौर पर जो तेल का आयात है उसकी इनवाइसिंग दिरहम में होगी, और वो दिरहम से वो पैसा रूस को दिरहम में दिया जाएगा। यानी भारत वो भुगतान या तो डॉलर में या रुपए में दिरहम में करेगा, और वो पैसा वहां पहुंचेगा। इससे कम से कम रूस के साथ जो ट्रेड के इश्यूज हैं उनको स्मूथ बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन बाकी जो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करना है, इसमें भी लंबा वक्त लगेगा। सर, दिरहम में ये सेटलमेंट होगा, इससे क्या भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है वैश्विक व्यापार के लिए, उसमें कुछ मदद मिलेगी? ये केवल रूपी रूबल ट्रेड के बीच में ये रूपी दिरहम रूबल ट्रेड जैसा बन रहा है, एक ट्रायंगुलर सिस्टम बन रहा है। इसमें एक तीसरा सिस्टम आ रहा है, इसमें हालांकि लागत भी होगी। बाकी रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करना, और जहां बायलैटरल ट्रेड में द्विपक्षीय व्यापार में सामान की खरीदारी की जा सके और उसका रुपए में भुगतान किया जा सके, इसमें लंबी जद्दोजहद है और लंबी कोशिशें हैं। आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए कहा था, कई सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अभी जो समस्या है वो दो तरीके की। एक तो भारत से जो कारोबार करने वाले दुनिया के बड़े देश हैं उसमें भारत बड़ा इंपोर्टर है। भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर, और भारत बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों का इंपोर्ट करता है। इंपोर्टर्स में जो सेल करने वाला होता है वो अपनी करेंसी सामने रखता है, और उसमें डॉलर प्रमुख करेंसी, डॉलर या यूरो में इनवाइसिंग होती। भारत का निर्यात जिन देशों को है उन देशों के साथ जरूर भारत ये कोशिश कर सकता है कि उन्हें रूपी में भुगतान किया जा सके। पर यहाँ पर दो पहलू महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय रूपी का इस्तेमाल आगे ट्रेड के लिए किया जा सके। जो देश रूपी में भुगतान ले रहा है या रुपए में भारत की तरफ से भुगतान जा रहा है, उस रुपए का इस्तेमाल वो कहाँ करेगा आगे ट्रेड में, या वापस भारत से ही करेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि जो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है और जो इंपोर्टिंग कंट्री है, उनके मुद्रा के बीच में विनिमय दर की परिस्थिति क्या है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भारत में रुपए के ट्रेड को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि अगर आप इंटरेस्ट के तौर पर देखें तो दुनिया के कई देशों ने अपनी तरफ से रुचि दिखाई है, पर वो रुचि सैद्धांतिक तौर पर ही है, व्यवहारिक रूप से भी इसे खड़े होने में लंबा वक्त लगेगा।